Hi everyone, today I'm visiting a place we call aquarium, the place where we keep marine culture in their real life like conditions. Although I do not support any type of captivity of any wild or marine animal, but these places are crucial to understand the life beyond human life. In this video I'm gonna share with you important information about these aquarium creatures and water and sea life. So stay with me till the end of this video. And please don't watch this video if you find this information or this topic unworthy for your interest, because I'm not here to promote unhealthy, unproductive or time killing things. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्वेरियम की ट्रिप को। ये एक्वेरियम के मैन होल के अंदर एंटर होने के बाद शानदार डिस्प्ले यहाँ पर। यहाँ ठीक मेरे सामने बड़ी डिस्प्ले पर फिशेस के चैम्बर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, और ये हमारे सामने पिराना स्पीसीज की पाकू पिराना, जो पराग्वे की मूल प्रजाति है, और इसका साइज लगभग 1 फीट से ऊपर है। यहाँ पर सभी डिस्प्लेज की काफ़ी सजावट की गई है। इनके अंदर आर्टिफिशियल घास और कुछ मैरीन प्लांट्स के जैसे प्लास्टिक के प्लांट लगाए गए हैं, और शानदार लाइटिंग है और दिखने में काफ़ी आकर्षक है। और ये हम यहीं पर ग्राउंड के ऊपर बने हुए हैं। और इसके बाद दूसरे डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर ये स्टिंगरे फिश है। ये काफ़ी विशेष आकार वाली मछली होती है। इसके पंखों की लंबाई लगभग 6 फीट तक होती है। Now we have entered in the main section of aquarium। और ये पूरा एक्वेरियम लगभग 3 बड़े हॉल के अंदर डिवाइडेड है। एक साइड में इसके बड़ी डिस्प्ले है जिनके अंदर बड़ी मछलियां हैं, और एक साइड में इसके छोटी डिस्प्ले के अंदर छोटी मछलियां हैं। तो हमारी पहली बड़ी डिस्प्ले के अंदर ये मछलियां काफ़ी खूबसूरत लाल रंग की ब्लैक पैचेस के साथ, इसको रेड टाइगर ऑस्कर बोलते हैं। एंड दिस स्पीसीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका। एक्वेरियम विजिट और इन सुंदर मछलियों को दिखाने के साथ साथ अब मैं कुछ उन फैक्ट्स को शेयर करना चाहूँगा जो काफ़ी हम सब के लिए जानना काफ़ी अहम है, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी अलार्मिंग हैं। इन सुंदर मछलियों के नज़ारे के साथ मैं अपनी बातों को कहकर आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, पर ये सब जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। Because water and marine culture is key source to flourish life on land. 70% of earth is covered with water, पर उसमें से केवल 1% वाटर ही एक्सेसिबल है, जो फ्रेश है और वो जो हमारे पीने के लायक है। उसमें से 8% हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए काम में ले रहे हैं, 70% हम एग्रीकल्चर के लिए काम में ले रहे हैं, और 22% हम इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी को काम में ले रहे हैं। और इसी 1% फ्रेश वाटर के ऊपर पूरी पृथ्वी के सभी जीवों की लाइफ डिपेंड है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फौना हो। और इस 1% का ही 2/3 भाग पोल्स के ऊपर, जो ध्रुवों के ऊपर जमी है, उसके अंदर जमा है। नेचुरल रिवर सिस्टम और बरसात से मिलने वाली पानी को भी हम लोगों ने पोल्यूट कर दिया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डालकर और सीवेज का पानी नदियों में बहाकर हमने इस पानी को पीने लायक नहीं छोड़ा है। इसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि वर्ल्ड के बहुत ही बड़े बड़े और फेमस सिटीज़ आज फ्रेश वाटर से डिप्राइव है। जैसे अपने इंडिया में देखें, दिल्ली, हैदराबाद और
कई बड़ी सिटीज़ वहाँ पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी आम लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। एक बार वापस मैं एक्वेरियम की इस फिश के ऊपर आ जाता हूँ। ये दिखने में काफ़ी मेजेस्टिक है और काफ़ी लंबी है। डिस्प्ले पर इसकी एंट्री काफ़ी खतरनाक थी, इसलिए मैंने इसका नाम गब्बर रखा है। Although I'm not sure that how long this beautiful creature will survive and thrive in their life, because human is destroying the nature and natural habitat of these beautiful creatures. And our next display, बहुत ही खूबसूरती से इसको सजाया गया है। यहाँ पर काफ़ी मैरीन प्लांट के जैसे ही प्लास्टिक के प्लांट रखे गए हैं इसमें। और ये यहाँ पे अलादीन का चिराग, जो हमने काफ़ी किस्सों कहानियों माइथोलॉजी में सुना है। इस डिस्प्ले के अंदर जो मछली है उसको लियोपोरिनस बोलते हैं और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। इसके बॉडी के ऊपर जेब्रा की तरह स्पॉट्स बने हुए हैं। पानी, जो कि मनुष्य के लिए ऑक्सीजन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और आदमी को बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, पर हम लोग इसकी वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जल ही जीवन है, शायद ये सबको पता है, पर हमारे जीने के लिए एक और महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन, जो हमारी प्राणवायु है, उसका भी 50%, हमारी कंप्लीट अर्थ का 50% हमें ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन, जो कि समुद्रों में पाए जाने वाला एक प्रकार का पौधा है, उससे मिलती है। परंतु क्या हमने कभी गौर किया है कि हमने ओवरफिशिंग की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट को समुद्रों में डालने की वजह से लगभग 50% मेरीन लाइफ को IUCN की रेड लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी में हम इनको डाल चुके हैं और उनमें से कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है। आदमी जो अपने आप को बहुत ही समझदार मानता है, उसे ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आती कि एक छोटी सी दिखने वाली तितली भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आसपास के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए उस बटरफ्लाई की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी एक बड़े जीव की है। पर आदमी अपनी रेट रेस के अंदर अंधा होकर इन्वायरमेंटल ड्यूटीज़ के प्रति कम्प्लीटली पैसिव दिखता है। उसे शायद इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसके लाइफस्टाइल की वजह से, उसके नेचर को बर्बाद करने की वजह से पूरी अर्थ एक मास एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है। और अभी मेरे सामने बहुत ही सुंदर दिखने वाली वाइट विद रेड आइज़ एक फ़िश की प्रजाति है और इसको इरिडिसेंट शार्क बोलते हैं। ऑल्दो ये शार्क नहीं है, परंतु इसका नाम इरिडिसेंट शार्क है और ये मेकोंग रिवर के अंदर काफ़ी पाई जाती है। साउथ ईस्ट एशिया का ओरिजिन है इसका। इसकी मीट को सुवाई बोलते हैं। नेचर के इन ब्यूटीफुल जीवों को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि आदमी कितना मूर्ख है, कितना नैरो माइंडेड है, जो सिर्फ अपनी प्रजाति को बचाने के अलावा किसी और की तरफ देख नहीं रहा है या उनके लिए अंधा बनकर बैठा है। वो 5 इंच की 6 इंच की स्क्रीन के अंदर वर्चुअल जीवन के अंदर वो खुश है और जो रियल के अंदर उसके आसपास जीवन है, प्रकृति है, हवा है, पक्षी है, नदियाँ हैं, तालाब है, उनको वो भूल रहा है, उनको वो छोड़ रहा है, उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आदमी नदियों को पोल्यूट करके, गैसेस को पोल्यूट करके, पेड़ों को काट कर, अपने आसपास के इकोसिस्टम को बर्बाद करके उसे ये लगता है कि मैं खुद इस धरती के ऊपर अकेला जिंदा रह जाऊंगा। ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। जिस डाली के ऊपर बैठा है उसको भी ही काटने की कोशिश कर रहा है।
हमारे सामने डिस्प्ले के ऊपर सारी वेल एंजल फिश है। कुछ ब्लैक दिखती है कलर में, कुछ गोल्डन है और कुछ सिल्वर। ये सारी मछलियाँ सजावटी है वैसे, और ये फ्रेश वाटर फिश है। इस एक्वेरियम के अंदर लगभग सारी स्पीशीज जो फ्रेश वाटर ही है। ये खूबसूरत दिखने वाली फिश हाइब्रिड है, मतलब आदमी ने इसको डेवलप किया है। एक्वाटिक या मेरीन लाइफ से जुड़ा हुआ एक नाम कोरल रीफ हम सब ने ज़रूर सुना होगा। हाँ, वही जिसकी सबसे बड़ी बसावट ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, वहाँ पर है। वहाँ पर ये सभी मछलियाँ पाई जाती है। मतलब जो कोरल है वो इन सभी मछलियों के लिए एक तरह का आवास का काम करती है, एक तरह से घर का काम करता है। और ये कोरल लगभग कोस्टल एरिया के नज़दीक पाया जाता है, और जो पूरी मेरीन लाइफ है वो लगभग 90% कोरल एरिया और कोस्टल एरिया के पास ही पाई जाती है। ऑल दो कोरल जो है वो एक्वाटिक लाइफ का या फिर सी बेड का सिर्फ 1% ही कवर करते हैं, परंतु इसके ऊपर सी लाइफ का लगभग 40%, मतलब सभी समुद्री जीवों के लगभग 40% जो जीव है वो कोरल के ऊपर ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। परंतु इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से और व्हीकल्स की वजह से कार्बन एमिशन पिछले 40-50 सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया है, और उसी की वजह से जो पानी का समुद्रों का टेम्परेचर भी बढ़ गया है, और बढ़े हुए टेम्परेचर के अंदर कोरल सर्वाइव नहीं कर पाता है। इस वजह से पिछले सिर्फ 30 सालों के अंदर, मतलब 1987 के लगभग के बाद, हमने इस धरती के संपूर्ण कोरल का लगभग 50% बर्बाद कर दिया है। वो कोरल जो इन सुंदर मछलियों का घर है, वो कोरल जो समुद्र की वनस्पतियों, समुद्र के इकोसिस्टम और समुद्र के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए सबसे अहम चीज़ है, वो अब लगभग आधा ही हमारी पृथ्वी के ऊपर बचा है। एक्वेरियम के अंदर दिखने वाली ये खूबसूरत मछलियाँ हालांकि इस कैप्टिविटी में इन छोटे टैंक्स के अंदर खुश नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि बाहरी समुद्रों की बजाय शायद ये सुरक्षित है, क्योंकि उन समुद्रों के ऊपर आदमी ने बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। पता नहीं कब इनके ऊपर ऑयल स्पिल हो जाए, पता नहीं कब इनके ऊपर कोई जाल आकर इनको जकड़ ले, कब इनको समुद्रों के पोल्यूशन की वजह से दम घुटकर या भूखे मरना पड़े। क्योंकि इस धरती के ऊपर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव यानी व्हेल, उसको भी आदमी ने अपने स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए नहीं, स्वाद के लिए उसकी 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया है।
इसके अलावा एंचोविस और पैसिफिक हेरिंग जो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, उनकी भी पॉपुलेशन को बहुत ही बुरी तरह से रिड्यूस कर दिया है। हमें लगता होगा कि इन स्पीशीज ख़त्म हो जाने से या इन मछलियों की संख्या कम होने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, परंतु ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है, इन सभी का प्रभाव पड़ रहा है और हमें दिख भी रहा है। दिनों दिन हमें इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस दिख भी रहे हैं, हर जगह डिज़ास्टर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की नेचुरल घटनाएं हो रही हैं। ये सारे परिणाम हमें अपनी आंखों से दिख रहे हैं, परंतु फिर भी हम लोग इनके प्रति अंधे बने हुए हैं। और अभी हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत अरेबियन बम्बू शार्क जो काफ़ी छोटी होती है, और इससे मुझे याद आया कि हमने शार्क की 90% पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी हम लोग अपने एक्वेरियम ट्रिप के 3rd सेक्शन में आ चुके हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार छोटा कांच का एक एक्वेरियम बना हुआ है जिसके अंदर काफ़ी सजावटी मछलियाँ हैं। और ये मछली की जो स्पीसीज इसके अंदर दिख रही है, ये काफ़ी रंग बिरंगी और अलग अलग रंगों की है, और ये सजावटी फिश है सारी। इन फिशेस को कोई स्पीसीज बोलते हैं। इन खूबसूरत मछलियों के साथ इतना सारा टाइम बिताने के बाद मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमने नेचर के जीवों को काफ़ी बर्बाद कर दिया है, समुद्री जीवों को काफ़ी बर्बाद कर दिया है, पर हमारे पास भी थोड़े से समय की खिड़की बाकी है जिससे हम नेचर को आज़ाद छोड़ के उसके साथ उसका सिर्फ दोहन करके उसको बचा सकते हैं, और हम खुद जिंदा रह सकते हैं इसके साथ, क्योंकि ये नेचर की सबसे बड़ी पावर है। जिंदा सिर्फ नेचर रहती है, इसके साथ खिलवाड़ करने वाले कभी भी जिंदा नहीं रहते। आज से पहले 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, और जिस स्पीड में हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम मास एक्सटिंक्शन को अपने नज़दीक खींच रहे हैं। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि जो चीज़ें मैंने इसमें आपको शेयर की है उनके ऊपर गौर करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो यार हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम सबको जो कुछ एक चुनिंदा इस दुनिया के चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट हमें जिस दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उसे हमें वापस मुड़ना पड़ेगा। हमें नहीं ज़रूरत चांद पे जाने की, मंगल पे जाने की, स्पेसएक्स की, इसरो की, सन की, ब्लू ओरिजिन की। हमें इसी धरती के ऊपर रहना है, हमें अपने इसी स्वर्ग के बीच रहना है और इस स्वर्ग को और संवारना है। थैंक यू।